अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां मोहन सरकार प्रदेश के विकास को लेकर मंथन कर रही है। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन पर ज्यादा फोकस के साथ काम करेगी। इस मिशन में 4 वर्गों गरीब, किसान, महिला और युवा के हितों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मिशन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रियों और आला अफसरों के साथ भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मैराथन मंथन किया। मिशन पूर्व हुए इस मंथन में मध्य प्रदेश की तरक्की का नया रोड मैप तैयार किया गया। इसमें प्रदेश के बजट को दोगुना करना सबसे अहम टारगेट है। मंथन के एक दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को कर्मठ मुख्यमंत्री बताते हुए उनकी पीठ थपथपा कर गए थे। ऐसे में मिशन पर मंथन प्रदेश के विकास पर कितना कारगर होगा, आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। लेकिन चर्चा शुरू कर पहले से देख लेते हैं हमारी एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मंथन बैठक की। इसमें साल 2024 की उपलब्धियों और आने वाले वर्ष 2025 की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। सीएम ने बताया कि सुशासन के लिए सभी प्रकार की योजनाओं में हमारे विभाग कैसे काम करें और मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएं, इसी को लेकर मंथन किया गया। इसमें सभी मंत्रियों ने भी अपने अपने सुझाव रखे। हमने यद्यपि ये एक तरह से मंथन नाम के बैठक के आधार पर पहली बार हमने बैठक की है और कई सारे मंत्रीगणों ने सुझाव भी दिए। भविष्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश बेहतर से बेहतर स्थिति में बनकर आए और आर्थिक व्यवस्था में भी ये अग्रगण्य अपने इकोनॉमी को धारण करे, इस दिशा में काफी अच्छे से प्लान भी हुआ है, बात भी हुई। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि मंथन का उद्देश्य इस तरह के अवसरों को पहचानना है जिससे मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाया जा सके। स्वच्छता के मामले में क्या नया प्रयोग हो सकता है, पुराने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का क्या उपयोग हो सकता है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में जो बेहतर काम हो रहे हैं उनको मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश में अपनाकर भी हम काम कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि हम अपने खर्चों में कंट्रोल करते हुए मध्य प्रदेश के विकास की एक लंबी छलांग लगाने को तैयार हैं। देश में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर उभरे, शहरों को बनाया जाएगा समृद्ध, खेती को बनाएंगे लाभ का धंधा। 4 वर्ग सरकार की प्राथमिकता में साल 2025 होगा उद्योग वर्ष। सुशासन के लिए मंथन जरूरी, युवा, महिला, किसान और गरीब कल्याण पर मंथन। कुपोषण कम करने का अभियान, मंत्रीगण करें पूरे वर्ष के कार्यों की समीक्षा, घोषणाओं और निर्णयों के क्रियान्वयन पर दें ध्यान। बहरहाल सरकार मध्य प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की ये कोशिश कितनी सफल साबित होती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता आशीष तिवारी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र कुमार सुलेरे जी एक बार फिर मेरे साथ हैं। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल। प्रदीप जी, गरीब, युवा, नारी और किसान कल्याण के लिए मोहन सरकार एकदम एक्शन मोड में आ गई है। आपको तो ऐसे में स्वागत करना चाहिए, गरीबों से भी जुड़ी हुई बात है। त्रिपाठी जी, अगर इन वर्गों का कल्याण होता, इन वर्गों की आर्थिक सशक्तिकरण की बात होती तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सरकार के कार्य की सराहना करती। लेकिन बात बिल्कुल इसके उलट है। मध्य प्रदेश में जो गारंटी प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने दी थी, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से आपके माध्यम से, क्या वो गारंटियां पूरी हुई? क्या किसानों से जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो वादे पूरे हुए? क्या आज किसान इंतजार कर रहा था कि 2700 रुपए में हमारे गेहूं को खरीदा जाएगा, 3100 में धान को खरीदी जाएगी, 5000 से ऊपर हमारे सोयाबीन की बात हुई थी। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को खाद के लिए लाइन में लगा दिया और खाद भी ऐसी कि दिन दिन रात रात भर जगते रहे किसान, किसानों के परिवार जगते रहे, लेकिन किसान भाइयों को खाद नहीं मिली। इन्होंने महिला बहनों से वादा किया था, लाडली बहनों से, कि हम जैसे ही सरकार आएगी हम 3000 रुपए प्रति माह देना शुरू कर देंगे। तो 3000 रुपयों के लिए हमारे प्रदेश की लाडली बहना इंतजार कर रही है। युवाओं को 2 लाख रोजगार देने की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी में शामिल थी। तो 2 लाख युवाओं को रोजगार मिला है क्या? दलित आदिवासी को सामाजिक न्याय मिला है क्या? दलित आदिवासी को सुरक्षा मिली है क्या?
और महिला सुरक्षा की बात कर लो, 18 बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म इसी प्रदेश की सरकार में हो रहे हैं। तो कौन सा वर्ग खुश है? कौन से वर्ग के लिए उन्होंने काम किया? अभी कल ही तो मंथन बैठक हुई है जबरदस्त प्रदीप जी, अब उसको धरातल पे उतारा जाएगा। ये बात पिछले हम 6 महीने से कह रहे हैं। 6 महीने की पहले डिबेट में जब हम शामिल होते थे त्रिपाठी जी, तब ये बात होती थी कि अभी तो 6 महीना हुए हैं, कुछ और समय दीजिए। अरे 1 साल नहीं हुए, भाजपा की सरकार 20 साल से है। मोहन यादव जी को 1 साल हुए हैं। ये 20 साल में इनसे पहले शिवराज सिंह चौहान कहते थे हम कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश के किसान भाइयों का है कि सबसे ज्यादा किसान भाई इन्हीं की सरकार में आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों पे इतना कर्जा इन लोगों ने लाद दिया है, किसानों को खाद नहीं मिल रही, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, किसानों को उनके फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, तो किसको लाभ का धंधा बनाएंगे? और कल हमारे प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं किस तरीके से बात कर रहे थे, शिक्षा व्यवस्था जो लचर है उसका बखान खुद शिक्षा मंत्री मंच से कर रहा है और कह रहे हैं कि 500 ऐसे लोग हैं, ऐसे शिक्षक है जिनको मैं जानता हूं जो किराए पे पढ़वा रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए हमारे शिक्षा वास्तविकता को नहीं छुपा रहे आप, ये तो मानिए पारदर्शिता वाली बात कर रहे हो। त्रिपाठी जी वास्तविकता को नहीं छुपा रहे हैं। तो जब इन्हीं महाराज की सरकार है प्रदेश में, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई कोई कर्नाटक का मंत्री आके तो नहीं करेगा? कोई कर दिया, सस्पेंड कर रहे हैं लोगों पे, FIR भी दर्ज कर रहे हैं। तो अभी तक कितने 500 लोगों को जिनको इन लोगों ने कल इनके बारे में बोला, उन 500 लोगों की सूची जारी कर दे कि मैंने इनको सस्पेंड कर दिया है। चले पूछ लेता हूं आशीष जी से। आशीष जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आशीष जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। आशीष जी आपने सुन लिया होगा प्रदीप अहिरवार जी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, या मैं दोहराऊं आपको? मैंने सुन लिया जी। तो अब आपसे उत्तर जानना चाहेंगे। साथ में उन्होंने जो कल आपके स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप जी ने जो कहा कि 500 अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनमें वो चाह रहे हैं कि उनकी सूची जारी कर दें जो 500 शिक्षक आपने चिन्हित किए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार ने ही मध्य प्रदेश के अंदर यदि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया तो हमारी सरकार ने बढ़ाया, कॉलेजों का उन्नयन किया तो हमारी सरकार ने किया, माध्यमिक शालाओं को बढ़ा के हाई स्कूल किया तो हमारी सरकार ने किया। आपकी सरकारों के समय पर तो स्कूल होते ही नहीं थे, तो आप इस विषय पर तो बोलने के अधिकारी ही नहीं है। जहां तक शिक्षा मंत्री जी के बयान की बात है तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, यदि उन्होंने कोई बात कही है तो उसकी वो समीक्षा कर रहे हैं लगातार। और रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई करना सरकार का दायित्व है और कर्तव्य भी है और काम करने की शैली भी होती है। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, कार्रवाइयां भी आपको देखने को मिलेंगी। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि कहीं पर भी भ्रष्टाचार की भी बात सामने आती है तो सरकार कार्रवाई करती है। पहले यदि किसी कांग्रेसी नेता के ऊपर कार्रवाई होती थी तो आप आरोप प्रत्यारोप करते थे। आज जब हम अन्य किसी पर कार्रवाई करते हैं तो आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो आज वर्तमान परिस्थितियों में आपकी स्थिति ये हो गई है कि मैं विपक्ष में हूं, मैं विरोध करूंगा। यदि मध्य प्रदेश के अंदर कहीं पर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे आप अच्छा कहने की शक्ति क्षमता नहीं रखते। तो ये परिस्थितियां कम से कम कांग्रेस के नेताओं को माननी पड़ेंगी कि आज यदि मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता यदि भारतीय जनता पार्टी को चाहती है इतने लंबे समय से, तो उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ नया कर रही है। चलिए इस पे बात नहीं है, आज मुद्दा यह है मिशन मंथन को लेके। मोहन सरकार ने जो मंथन किया है, जबरदस्त गरीब, युवा, नारी और किसान कल्याण के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं, उनका बजट 2 गुना कर रही है। उस पे प्रदीप जी ने कहा है कि ये सब हवा हवाई है, कागज की बातें। ठीक है प्रदीप जी, यही सवाल है ना आपका? देखिए मध्य प्रदेश के अंदर लगातार सरकार काम कर रही है। आपने देखा कि एक मिनट प्रदीप जी मैंने आपका सवाल उनको बुला दिया है, आपके पास फिर आ जाऊंगा। जी आशीष जी, ना जब आप बोल रहे थे मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था जी। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर लगातार काम हो रहे हैं और काम होने का ही परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में जो 1 वर्ष में आप देख पा रहे हैं और तेजी के साथ में काम हुआ। और शिवराज जी जब काम कर रहे थे तो वो अपनी एक गति से काम कर रहे थे। उन्हें तो बीमारू राज्य मिला था, उसको उन्होंने बढ़ा के लेकर आए, वहां से लेकर आए जहां पर इस मध्य प्रदेश के अंदर डकैत हुआ करते थे, वहां से लेकर आए। आज नदियों को जोड़ने की बात, केन बेतवा लिंक परियोजना की जो साकार हुई है पिछले 2 दिन पहले, लगातार मोदी जी के आने पर मध्य प्रदेश के अंदर काम प्रारंभ हुआ है। तो मध्य प्रदेश के अंदर यदि
आप कहीं पर भी देखेंगे, यदि मेडिकल के क्षेत्र में देखा जाए, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी। यदि कॉलेजों के अंदर संकायों का विकास हुआ, कॉलेजों के अंदर लगातार फैकल्टी खोले गए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खोले गए। तो आप लगातार देखेंगे कि यदि आप किसी भी क्षेत्र को छुएंगे, उसमें यदि कोई बड़ा काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने जो कहा वो किया। भी आपकी सरकार में हुआ था, नर्सिंग भी आपकी सरकार में हुआ, पटवारी घोटाला भी आपकी सरकार में हुआ, और पेपर लीक भी आपकी सरकार में हुआ। प्रदीप जी आपके पास आ जाऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाए मैं फिर आपके पास आ जाता हूँ। जनता पार्टी की सरकार करी प्रदेश में, हमें तो केवल भ्रष्टाचार मुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। और इस बार देश के अंदर मोदी जी भी यही कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकारें हो, यानी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। देश को एक लाइन पर आगे बढ़ने के लिए ही आपको काम करना पड़ेगा। जी चलिए प्रदीप जी आपके पास आते हैं, एक बार भूपेंद्र जी से एक संक्षिप्त टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। भूपेंद्र जी, ये मंथन का वो कब मिलेगा अमृत? ये जो 5 घंटे कल मंथन हुआ, और खासकर गरीब युवा, नारी और किसान कल्याण, और सबसे बड़ी बात बजट दुगुना। अगर बजट दुगुना कर दिया गया है तो क्या आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है अगर सही ढंग से उसका आकलन नहीं किया गया? देखिए, मंथन तो आवश्यक है, क्योंकि सरकार होती है, सरकार को हर विभाग को देखना पड़ता है। लगभग 35-40 विभाग होते हैं, उन विभागों की मॉनिटरिंग करना, उनकी प्रति फीडबैक लेना और फिर नई योजनाओं का क्रियान्वयन करना, और ये संगठनात्मक रूप से और सरकार के रूप में आवश्यक चीज़ है। लेकिन मेन बात यह है कि इसको धरातल पे उतारा कैसे जाए और इसके लिए कैसे प्रक्रिया की जाए। देखिए, लगातार मोदी जी का यहाँ प्रवास रहा, इन्होंने बहुत बड़ी योजना 44,000 की अभी 25 तारीख को ही केन और बेतवा को जोड़ा है, जो एक बहुत बड़ी योजना है। और ये 100वें वर्ष की जयंती पे अटल जी के लिए, तो इसके भी राजनीति मायने हैं। फिर उसके बाद मोदी जी मोहन जी के पीछे उन्होंने पीठ थपथपाई और उन्होंने उनको अग्नि राज्य के लिए बधाई दी, और बनाने के लिए उन्होंने कहा कि हम अग्नि राज्य के लिए आपको सहयोग करेंगे। उसी के तारतम्य में उन्होंने इस तरह की बैठक रखी और अपने मंत्री और ब्यूरोक्रेटों को रखा। और सबसे मान बात अभी है कि 19 दिसंबर को आरबीआई ने बजट के लिए एक बैठक बुलाई थी राज्यों की, और राज्यों की बजट की बैठक में तो उन्होंने बजट निर्धारण के लिए कहा गया है कि आरबीआई ने कि जो आपका घरेलू जो घाटा है वो 3% से नीचे रखा जाए। और कई राज्यों को उनका बहुत ज्यादा है, उसमें उनकी सबसे बड़ी योजनाएं जो पहले इस तरह से होता था। अगर घाटा ज्यादा होगा तो फिर उनको कर्ज नहीं मिलेगा, कर्ज नहीं मिले, वही तो उसकी बजट की जो फॉर्मेशन जो बनाने के लिए है उस पर उन्होंने अभ्यास किया है। उन्होंने 21 से लेके 23 तक के बीच के गाइडलाइंस की है। अब क्या होता है, ये राजनीति विषय हो जाता है, क्योंकि सरकार जहां पे केंद्र और राज्य की तारतम्य रहती है तो कुछ योजनाएं वो पैकेज के रूप में दे देते हैं, तो जिससे पैसा का वो सही हो, और कुछ वो बाजार से कर्जे से उठा लेते हैं। अभी एक साल में इन्हीं ने, मोहन जी ने 57,000 करोड़ रुपए लगभग बाजार से उठाया। अब वो यहाँ पे एक व्यक्ति के ऊपर एक कर्जा भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो विकास के रूप में जा रहा है तो बात दूसरी है। अब इनकी जो योजनाएं हैं, जैसे साइकिल, लाडली बहना योजना और भी जो योजनाएं हैं, अब पहले तो ये कहते थे कि हमें विश्व बैंक से कर्जा इसलिए नहीं मिलता था कि कर्मचारियों की जो सैलरी और उनके पेंशन पे जाता था, तो इन्होंने तो वो चीज सेटअप पूरा बंद ही कर दिया। नियमित कर्मचारी तो आ ही नहीं गए, अब तो न्यू पेंशन स्कीम आ गई है, एनएपी, तो उसके तहत भर्ती होती है कर्मचारियों की। तो वो जो उनका एक कहना था कि बजट का जो बड़ा हिस्सा कर्मचारियों और उसमें एम्प्लॉय में चला जाता है, अब तो वो एक ही सैलरी में 3 लोगों को रख रहे हैं और उसका ईपीएफ बना रहे हैं। लेकिन हाँ, सरकार ने ये अच्छी गारंटी दी कि सारे जो, चाहे वो किसी भी निकाय के कर्मचारी हों, उनका ईपीएफ कटेगा। ये एक अच्छी चीज है, ये क्योंकि उनकी भविष्य की कुछ गारंटी है और उनको वो पेंशन के रूप में मिलेगी। लेकिन लगातार भर्तियों की बात जो की जाए, तो अभी उन्होंने मैट बनाया कि हम 5 साल में 2 लाख भर्ती करेंगे और 1 साल में अभी हम 1 लाख या 20,000 जो भी है अभी तुरंत निकालने वाले हैं। तो वो एक, और भर्तियां पारदर्शितापूर्ण कैसे होती हैं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि कई बार आपने देखे हैं कि सबसे बड़े कांड मध्य प्रदेश में हुए हैं। तो सरकार की हर जगह परीक्षा है और विपक्ष का ये बिल्कुल कहना होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए।
हाँ, कि उसको घेरना चाहिए कि इस तरह से किस तरह से ये सब चीज है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो अभी बजट इन्होंने जो मंथन में नहीं की है, जो किसानों के लिए, किसानों की धान जो है वो 3100 रुपए का इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था, और फिर अभी कह रहे थे कि हम उसका बोनस देंगे प्रति एकड़ प्रति क्विंटल के हिसाब से 200 रुपए, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया है, प्रति हेक्टेयर 2000 कर दिया है। ऐसा आया है कि अगले 2-4 दिनों में वो नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें करेंगे। तो जी किसानों की लिए जो योजना है उसके लिए भी बहुत बजट जाता है, क्योंकि एमएसपी पे लाना, लाडली बहना, जो योजनाएं हैं इनके बारे में भी सरकार को चिंतन करना पड़ेगा और नियमित भर्तियां चलनी चाहिए जिससे सरकार का विकास हो सके, क्योंकि कर्मचारी अगर नियमित नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा। जी बिल्कुल। आशीष जी, अहिरवार जी आप सवाल कर, आशीष जी एक बड़ा छोटा सवाल, चूंकि धान की बात आ गई है, ये एक बहुत इस समय जो किसान परेशान है, जो सामने खबरें आ रही हैं कि 1400 से ज्यादा केंद्र खोलने थे धान खरीदी के, लेकिन खोले गए मात्र 1100 कुछ। इन स्थितियों में आपको नहीं लगता है कि किसान कल्याण की बात, कल जो मंथन हुआ है उसमें किसान कल्याण की बात भी हुई है, तो वो केंद्र क्यों नहीं खोले गए, खरीदी केंद्र, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। आशीष जी देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर खरीदी केंद्रों की संख्या जो है, एक कहना चाहिए जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के आधार पर नहीं, ये सरकार ने तय किया था कि 1470 के करीब खोले जाएंगे, खोले मात्र 1147 करीब गए। मैं पूरी बात कर लूं आप जी। तो उस क्षेत्र की आवश्यकता के हिसाब से केंद्रों की संख्या को तय किया जाता है। सरकार ने पूर्व में पहले एक अनुमानित निकाला कि हमें इतने केंद्र लगभग खोलने चाहिए, इतने में हमारा काम हो पाएगा और इतने में किसानों को सुविधा होगी। फिर हम लोगों ने जो कहना चाहिए जो व्यवहारिक तौर पर जब क्षेत्र के अंदर देखा गया तो आवश्यकता के हिसाब से अभी खोले गए हैं और निश्चित तौर पर यदि आवश्यकता लगेगी तो सरकार उसको बढ़ाएगी। चलिए प्रदीप जी, आशीष जी अपनी बात कह रहे थे तो आप कुछ आरोप लगा रहे थे, अब आप अपनी बात कह लीजिए, लेकिन साथ में एक हमारा सवाल यह है कि अभी मोहन सरकार ने अभी ये किया है कि 14 से 15 लाख आबादी वाले जो शहर हैं उनसे जुड़ी जो पंचायतें हैं उनको मिलाकर के एक नगर परिषद बना दी जाएगी जिससे विकास तेज हो जाएगा। इस मुद्दे पे तो आपको थोड़ा सा बधाई देना चाहिए मोहन सरकार को। देखिए त्रिपाठी जी, जहां तक रोजगार की बात है, इस प्रदेश का युवा रोजगार के लिए परेशान है, भर्तियां नहीं निकल रही हैं, और भर्तियां निकल रही हैं तो परिणाम आ रहे हैं, तो परिणाम आ रहे हैं नियुक्तियां नहीं दे रही। किस तरीके से पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा होगा, जो वेटिंग शिक्षक है, जो इस प्रदेश की बेटियां हैं, वो किस तरीके से दंडवत होकर सरकार के सामने गुहार लगा रही है कि हम लोगों ने पात्रता परीक्षा पास कर ली है, हम लोगों ने योग्यता परीक्षा पास कर ली, चयन परीक्षा में पास हो गए, हर प्रकार की परीक्षा पास करके प्रदेश के जो वेटिंग शिक्षक है उनको ये नौकरी नहीं दे पा रहे। और किस तरीके से एमपीपीएससी के बच्चे इंदौर में कड़कड़ाती ठंड में अनशन पे बैठे थे, ये भी पूरा प्रदेश देख रहा है। तो युवा परेशान है, अतिथि शिक्षकों की परेशानी है हम सब लोगों के सामने है। तो युवाओं को रोजगार चाहिए, उनके जीवन का संकट उनके सामने है, और प्रदेश सरकार सिर्फ बातें करती है, उनके लिए रोजगार की कोई बात नहीं कर रही है। और भ्रष्टाचार की बात करें, हम लोगों ने देखा होगा, अभी पिछले गुरुवार को आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी चलाया, 52 किलो सोना, 10 करोड़ से अधिक नगद, किस तरीके से भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हुआ जिससे मध्य प्रदेश कलंकित हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कहते हैं कि औरंगजेब ने लूटा, बाबर ने लूटा, आजादी के 78 साल बाद 20 साल से सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार हो गई, तो यहाँ ये कौन लूट रहा है, तो उसको पकड़ने का काम कौन सरकार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जब हम प्रदीप जी एक मिनट, आशीष जी सुन तो लीजिए प्रदीप जी की बात। आपने खुद कहा था कि आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर अरे आशीष जी सुन तो लीजिए भाई, प्रदीप जी ने आरोप लगाया, आप उसका खंडन कर दीजिएगा। मैं आपके पास अगर ना आऊं, प्रदीप जी भर की बात सुन लो तो आप बात करिएगा। प्रदीप जी थोड़ा संक्षेप में अपने आरोप लगाइए। लेकिन सवाल जो आशीष जी कह रहे हैं वही मेरा है कि भ्रष्टाचार करने वाले जो तंत्र हैं वो सदियों से, आपके राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम वहां से 1 रुपए भेजते, 1 मिनट सुन लीजिए, 85 पैसे धरातल पे नहीं आता, 15 पैसे मात्र आता है। तो ये भ्रष्टाचार का तंत्र तो शुरू से आ रहा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इनको पकड़ रही है तो भ्रष्टाचार का तंत्र टूट रहा है ना प्रदीप जी। त्रिपाठी जी, जो सौरभ शर्मा परिवहन का हेड कांस्टेबल था, उसके पास इतना पैसा कैसे आया? हमारा सीधा सा आरोप है कि जो वर्तमान में मंत्री हैं
जी गोविंद सिंह राजपूत जी, उनके और उनकी सीडीआर की जांच हो जाए और दूध का दूध पानी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता को पता चल जाएगा। अरे आशीष जी एक मिनट रुक तो लीजिए, आशीष जी रुक लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीच में आप टोका टिप्पणी करेंगे तो ना आपकी बात आ पाएगी ना प्रदीप जी की बात आ पाएगी। प्रदीप जी, गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री आपकी सरकार में बनाए गए थे, तो इसलिए उस मुद्दे पे मत जाइए ना, वो मुद्दा बात यहां मैंने आपसे सवाल ये किया था कि जो 10 से 12 लाख आबादी वाले जो शहर है उनसे जुड़ी पंचायतों को जोड़ करके नगर परिषद बनाया जाएगा। इस नगर परिषद बनने से त्रिपाठी जी जो आपने प्रश्न किया, अगर सरकार इस तरीके से कोई योजना बना रही है तो बहुत अच्छी बात है जी, सरकार को मैं बधाई देता हूं, कहीं कोई इसमें मैं बधाई देने में कोई संकोच नहीं करूंगा। लेकिन मेरा प्रश्न फिर है, कुरवाई नगर परिषद से पिछले 6 महीने से कर्मचारियों का पेमेंट नहीं डला है, पूरे कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरीके से जो पहले से नगर परिषद नगर पंचायत बने हुए हैं वहां सरकार के पास बजट नहीं है। हर हफ्ते सरकार कर्जा लेके घी पी रही है, करोड़ों रुपए जा कहां रहा है। 4 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश में कर्जा हो गया, 50,000 प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश के लोगों का कर्जा है। ये पैसा जा कहां रहा है, विकास कहां हो रहा है? विकास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का, अफसरों का हो रहा है। और हर दिन हम देख रहे हैं करोड़ों रुपए निकल रहा है, करोड़ों रुपए इनके अधिकारियों के यहाँ से निकल रहा है, करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए नेताओं के यहाँ से, उनके साथियों के यहाँ से बरामद हो रहा है। तो ये पैसा मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाएगा, मध्य प्रदेश की जनता का भाजपा के लोग डकार रहे हैं। मैं सीधा सा आरोप लगा रहा हूं। चलिए आशीष जी, अब आप अपनी बात कर लीजिए, खंडन करिए आप। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर यदि अपराध की कमी आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रही, यदि मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर सुधरा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुधरा, स्वास्थ्य की सुविधाओं में परिवर्तन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। इनकी सरकारों में तो सड़कें भी नहीं होती थी मध्य प्रदेश के अंदर, कोई निवेश करने के लिए नहीं आता था। भ्रष्टाचार पे आरोप लगाया है, आप उसका खंडन करिए। निवेश भ्रष्टाचार पे आरोप लगाया उन्होंने, उस पर खंडन करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रहा है। और जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार को बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपकी सरकारों में भ्रष्टाचार होते थे। आप बताइए ना कि आज मध्य प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है, क्यों ना हमारी सरकार पकड़ रही, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि आपके लोगों के भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से संबंध है। इनसे जवाब देते नहीं बन रहा है त्रिपाठी जी। जी आशीष जी जवाब दीजिए। प्रदीप जी कह रहे हैं जवाब देते नहीं बन रहा। देखिए, प्रदीप जी को जवाब जो सुनना है वो मैं दे चुका हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो काम हुए हैं वो विकास के हुए हैं और भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश रहेगा, है और आगे भी रहेगा। चलिए भूपेंद्र जी, चलते चलते आपकी एक टिप्पणी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश रहेगा। देखिए, वो तो सरकार अपने गाइडलाइन पे यही कहेगी कि भ्रष्टाचार मुक्त, लेकिन इस समय काफ़ी कुछ लोकायुक्त और उनकी जो और एजेंसियां हैं वो काफ़ी एक्टिव तो दिख रही हैं। और लेकिन अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है ये भी एक जांच होना चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरह से रेट बढ़ रही है और रेट बढ़ने से लोगों में, कर्मचारियों में भय तो आ नहीं रहा, उससे और ज़्यादा लोग, तो ये कहीं पे कहीं फेल्यूर तो है सरकार का कि भले आप उसको कहते हैं कि हम पारदर्शी बना रहे हैं या हम पकड़ रहे हैं भ्रष्टाचारियों, लेकिन जो आप कार्रवाई कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार, लोग भयभीत क्यों नहीं हो रहे, उसमें सिकोड़ क्यों नहीं रहे कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये भी है, लेकिन सरकार को निश्चित रूप से अपनी योजनाओं के बारे में इम्प्लीमेशन ग्राउंड फ्लोर पे लाना चाहिए। और कर्जा भी एक बढ़ रहा है, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी उपलब्धि है, लगातार उनकी सरकार है और केंद्र में भी है, तो इसके कारण उनकी योजनाओं का विश्वास तो है, ये भी माना जा सकता है, क्योंकि जनता उनको लगातार चुन रही है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ये अमृत ही मिल रहा है, और खासतौर से विपक्ष को भी अमृत थोड़ा सा तलाशने के लिए और मंथन करना चाहिए। चलिए, इस मंथन का होता है तो कुछ न कुछ धरातल पे तो उतरता ही होगा जी। वही आप सवाल कर रहा हूं, जो मंथन अगर होता है इतने लंबे अधिकारियों और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ, तो धरातल में कुछ न कुछ तो उतरेगा। बिल्कुल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपके पास अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर हैं और साथ में अच्छा ब्यूरोक्रेशन है, अच्छा ब्यूरोक्रेट है, तो आप निश्चित रूप से ये मानिए कि सरकार सफलता की ओर जाएगी। और ये मैं बताऊंगा रहा हूँ कि ये लगातार मॉनिटरिंग करते हैं
हर लगभग हर मंगलवार को अपनी कैबिनेट रखते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अभी अधिकारियों में कसावट क्योंकि नए CS आए हैं। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, मतलब जो योजना है वो धरातल पे जाने के लिए सरकार कर रही है काम। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, प्रदीप जी आपका और भूपेंद्र जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो यह था मिशन पर मंथन। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन यह तय है कि प्रधानमंत्री अगर किसी की तारीफ कर रहे हैं तो यह सहज बात नहीं है। 1 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए भरपूर प्रयास तो किया है। ऐसे में देखना अहम होगा कि उनके द्वारा किए गए प्रयास धरातल पर कितना उतरते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।